है ना अनुज, टेक्निकली भले ही कुछ हो वो, लेकिन दिल को बहुत सुकून दे जाता है, भले ही कोई भी इसके पीछे बाहर हो। आज की क्लोजिंग कैसी लगी अनुज, और रणनीति क्या रखें? देखिए, क्लोजिंग तो बहुत शानदार है, लेकिन भी तो मैं अभी भी एक चीज़ कहूँगा, हाँ, इस मार्केट में कैरी करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि क्योंकि देखिए क्या होता है ना, क्या शाम को आता है, कोई और बयान आ गया तो कुछ कुछ भी आ जाए। और इशू क्या है कि मार्केट जिस तरीके से दोनों तरफ की ट्रेड्स दे रहा है, अनट्रेडेबल मार्केट है ये। अब हमको हाइंडसाइट में अच्छा लग रहा है। 2 बजे बताइए मुझे आप, कोई कह सकता था कि मार्केट इस तरीके का मुंह दिखाएगा? कोई मतलब कोई सेंस नहीं था उस चीज़ का। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आज क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट ने उस लेवल को डिफेंड करा। आज सुबह जब एक चीज़ हम कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि आप प्रीवियस डे के लो को तोड़ते हैं, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं, उसके बाद रैली आती है, लेकिन जितने लो तक गए उतना किसी ने नहीं सोचा था कि 24,344 और वहाँ से फिर इस तरीके से 250 पॉइंट से ज़्यादा की रैली आएगी। ऐसे मूव्स का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जरूर अभी भी मैं कहूँगा रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, इस रेजिलियंस को क्या नाम दें, जिस तरीके से मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, और वैसे भी पिछले कई दिनों में अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की इतनी सब जो वो हरकतें कर रहे हैं, उसके बावजूद मार्केट ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर रहा है। मार्केट गिरा जरूर है, लेकिन कोलैप्स नहीं कर रहा है। आपका क्या व्यू होगा? कहीं ना कहीं मार्केट ये विश्वास लगा के बैठा है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर है। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों की कंपटीशन एक ही देश से है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि बेटर सेंसेस विल प्रिवेल और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब अमेरिका ने ये टैरिफ लगाई तो 25% टैरिफ तो 8 अगस्त से लागू हो गई, और एडिशनल पेनल्टी जो है 25% की, वो 28 अगस्त से लागू होगी। उनकी ट्रेड टीम आ रही है 25 अगस्त को भारत। मार्केट ये उम्मीद में बैठा है कि कहीं ना कहीं हम टैरिफ रीनिगोशिएट कर पाएंगे, और ये सारी चीजें एक खराब स्वप्न की तरह, बैड ड्रीम्स की तरह पीछे रह जाएगी। बिल्कुल नीलेश भाई, लेकिन जैसे कहते हैं ना मार्केट में, बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होती और ये वाकई में इस तरीके का मामला आगे बढ़ा, तो कितना वर्स्ट प्राइस में है, या कितना मार्केट और करेक्ट हो सकता है? इस वक्त तो मार्केट टैरिफ के चलते हुए कॉम्प्लेसेंट है। उन्हें लग रहा है कि टैरिफ का मामला सेटल हो जाएगा। बट अगर ये टैरिफ का रेट 50% के आसपास लगा रहता है, तो कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स हुआ, केमिकल्स हुआ, ऑटो ऑटो कंपोनेंट हुआ, श्रिम्प हुआ, एक्वाकल्चर हुआ, इन सारों में काफी नुकसानी हो सकती है। अमेरिका इस सेक्टर में काफी बड़ा बायर है, और बहुत सारी कंपनी का ज्यादातर टर्नओवर इन्हीं सेक्टर से आता है। फार्मा, ईएमएस, आईटी सर्विसेज, इन सेक्टर को कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उन्हें शायद टैरिफ से बख्शा जाएगा। ओवरऑल भारत की इकोनॉमी पे, इट्स अ डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, तो टैरिफ की उतनी बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। और अगर सरकार कुछ कदम उठाती है फिस्कल साइड पे, मॉनेटरी साइड पे, तो जो इम्पैक्ट हमारी जीडीपी में लगेगी टैरिफ की वजह से, उसे रिकवर भी कर सकते हैं। तो मेरे आज भारतीय बाज़ारों की ओपनिंग हुई, और ओपनिंग होने के साथ ही ऐसा क्या लग रहा था, आपको ही पता है कि जिस प्रकार की खबरें आते हुए कल दिखाई दे रही थी, मान के यही चल रही थी कि भारतीय बाज़ारों में गैप डाउन होगा, 550 तोड़ेगा और उसके नीचे 500 आएगा, 450 तक आएगा। लेकिन इतना पता नहीं था कि बाज़ार 400 तक आ जाएगा। तो बाज़ार 400 तक आता हुआ दिखाई दिया। और फिर जिस प्रकार की रिकवरी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, अनएक्सपेक्टेबल, यानी कि एक बहुत बड़ा नीचे की तरफ ट्रेप इसे कह सकते हैं। और एक तरह से बात करें हम इसको, तो ये रिटेलर्स को फंसाने वाला ट्रेप आज देखने को मिला है। तो मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि आपको जब सोचना है तो रिटेलर्स के हिसाब से नहीं, ऑपरेटर के हिसाब से सोचना है। रिटेलर जहाँ पे ये गलती कर रहा था कि भारतीय मार्केट के लिए नेगेटिव खबर है, भारतीय मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, वहीं ऑपरेटर यही देख रहा था कि लोगों की सोच जो है वो नेगेटिव हो चुकी है, तो यहीं से बाज़ार को पॉजिटिव करना है। क्योंकि लोग बाग, आप देखिए कि जिस प्रकार से खबरें आती हुई दिखाई दे रही है, जिस प्रकार का मूड माहौल तैयार किया जा रहा है भारतीय बाज़ारों को नीचे की तरफ, अब देखिए कि कल भारतीय बाज़ारों में एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। ये अनुमान नहीं है, ये जो क्लोजिंग है भारतीय बाज़ारों की, उसको देख कर ही हम कह रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों के सेंटिमेंट इतने नेगेटिव नहीं थे जितना नेगेटिव उनको बनाया जा रहा है। हाँ,
एफआईआई की तरफ से भारतीय बाजारों को बिल्कुल भी साथ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्वार्टर 1 के नतीजे भी नेगेटिव है, लेकिन बाजार इतना भी नेगेटिव नहीं है कि इस प्रकार की हाइप क्रिएट की जाए कि बिना वजह ही भारतीय बाजारों को गिरावट की तरफ धकेला जाए, और वैसा ही आज भी देखने को मिला है। भारतीय बाजारों के लिए ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजारों का आप ट्रेंड देखोगे तो भारतीय बाजारों के लिए एक नेगेटिव माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और उसी नेगेटिव माहौल की वजह से भारतीय बाजारों में गिरावट भी आज देखने को मिली थी। लेकिन निचले स्तरों से जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली है, आज का मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट देखने को मिला था, और भारतीय बाजारों की तरफ से आज ज़बरदस्त तरीके से रिकवरी भी देखने को मिली। 24,400 से 24,600 के ऊपर तक बाजार जाता हुआ नज़र आया। 350 भी बाजार गया था, आपकी नज़र है तो वहीं से बाजार घूमता हुआ भी नज़र आया, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो रिकवरी है भारतीय बाज़ारों में आज देखने को मिली। तो आज की रिकवरी अब यही दिखाती हुई नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त संकेत मिलते हुए नज़र आएंगे। बैंक निफ्टी भी 55,000 के लगभग 55,000 से नीचे जाता हुआ नज़र आया था, लेकिन किस प्रकार की रिकवरी आज यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाफ एंड ओवर का आपको चार्ट देखने को मिलेगा। ओपनिंग हुई 24,540 के नीचे, और वहीं से बाजार में गिरावट देखने को मिली। 400 गया और करीब 350 तक बाजार जाता हुआ नज़र आया। वहाँ से रिकवरी आई, फिर से बाजार 400 तक गया, और वहाँ से जिस प्रकार के हाफ एंड ओवर के आप कैंडल देखोगे तो वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर देखने को मिलेगा कि भारतीय बाजार फिर रुकने का नाम नहीं लिए, और जिस प्रकार से एक पैटर्न क्राउन पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे आपको नज़र आएगा, काफ़ी ज़बरदस्त क्राउन पैटर्न है। और इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय बाज़ारों की स्थिति अब क्या बनती हुई नज़र आ रही है। भारतीय बाज़ार 24,600 के लगभग की क्लोजिंग है। 24,630, 24,670 ये दो लेवल का पार होते हैं तो उसके बाद 700 के रेंज में बाज़ार पहुंचेगा, और बाज़ार जल्द ही आपको 25,000 के लेवल आसानी से देता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि 25,000 से ऊपर बाज़ार गया तो आप अनुमान लगाइए कि भारतीय बाज़ारों के लिए ऑल टाइम हाई वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, और फिर से बाज़ार एक नई रेंज तैयार करता हुआ नज़र आएगा। तो भारतीय बाज़ारों के लिए ट्रंप की जो खबर थी उसका भारतीय बाज़ारों ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, और आपको अनुमान लग गया होगा कि टैरिफ की वजह से भारतीय बाज़ारों को कोई भी चिंता नहीं है, बस ये हाइप क्रिएट किया जा रहा है। और मोदी ने भी साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसानों के हित में काम करते हुए नज़र आएंगे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी, और कल भारतीय बाज़ारों में एक बड़ा गैपअप भी मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि गैपअप ना भी मिले तो भारतीय बाज़ारों में फिर से रिकवरी इस प्रकार की आएगी कि आप समझ भी नहीं सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।